वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इस समय की बड़ी जानकारी आपको बताने चलें कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जो है वो आरटीओ जम्मू की ओर से यानी कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की ओर से जो है वो ई रिक्शा, ई ऑटो और ये कहें कि जनाब जो ब्लैक वाले ऑटो हैं उनके किराए को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि जब जब यात्रा चलती है तो इस बीच किराए के हवाले से बात करें तो आए दिन जो है वो ये मामले सामने आते हैं कि जनाब किराया ज्यादा लिया जा रहा है। लेकिन इस बार जो किराया है वो यात्रा शुरू होने से पहले ही तय कर दिया गया है, जिसमें रेलवे स्टेशन से जम्मू बस स्टैंड का किराया, जनरल बस स्टैंड का किराया जो है वो 90 रुपए जो है वो तय किया गया। मेरे साथ आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इनकी इस फैसले को लेकर क्या कुछ राय, क्योंकि लगातार विवाद देखने को मिल रहे हैं और इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर क्या कहेंगे, ये जो श्री अमरनाथ यात्रा 2026 शुरू होने से पहले ई रिक्शा, ई ऑटो और ब्लैक वाले जो ऑटो हैं उनको लेकर ये फैसला जो आपने लिया, इसके बारे में थोड़ा तफसील के साथ जानकारी दें। देखिए ऐसा है कि ये पिछले तकरीबन 5 साल के बाद ये जो रेट हैं ये रिवाइज हुए, गवर्नमेंट ने ये रेट रिवाइज किए और 18% का हाइक हुआ है रेट्स में। और इसी तरह ई ऑटो, ई रिक्शा या फिर आपके जो ब्लैक ऑटो हैं जो पेट्रोल वर्जन वाले, उनके रेट भी, बाकी सारे गाड़ियों के जितने भी रेट्स थे उनके साथ साथ इनके रेट भी जो हैं वो एनहांस हुए हैं और रिवाइज हुए हैं। तो एक तो आपने जैसे कहा कि कुछ विवाद भी है, विवाद कुछ लोग गलत धारणा जो है एक वो फैला रहे हैं मार्केट में। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक कमरे में बंद बैठ के तो इन्होंने ये रेट बना दिए, चाहे वो आरटीओ ने चाहे वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने। ऐसा नहीं है, ये रेट जो है इसकी एक पूरी प्रतिक्रिया है। रेट किसी भी तरह का जब भी रिवाइज होता है तो उसमें कमेटीज होती हैं। पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लेवल पे एक कमेटी बनती है जिसमें इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी बुलाया जाता है, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको बुलाया जाता है और बहुत से पैरामीटर पे काम होता है, जैसे कि गाड़ी, जब चेसिस गाड़ी का क्या कास्ट है, उसके बाद उसकी फैब्रिकेशन पे कितना खर्चा होता है, बैटरी कितने की है, टायर का क्या है, और जो ड्राइवर के खाने पीने का जो है वो से लेके उसकी सैलरी से लेके उसकी ट्रिप से लेके इंश्योरेंस से लेके फिटनेस से लेके टोकन टैक्स से सारी कैलकुलेशंस, बहुत से पैरामीटर रहते हैं और ये एक पूरा एक सेट प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंगली ये चीजें देखी जाती हैं। फिर जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लेवल पे इन चीजों को देख के एक रिकमेंडेशन जो है वो सेक्रेटेरिएट में जाती है, एक हाई पावर्ड कमेटी रहती है वो भी सेक्रेटेरिएट में, फिर वो भी मीटिंग कॉल करते हैं, उसमें भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के उनको बुलाया जाता है और उनको भी लूप में लेके वहां पे उनसे डिस्कशन करके उनकी रिप्रेजेंटेशंस को कंसीडर करके फिर उसके बाद वो जो हाई पावर्ड कमेटी है वो अपनी रिकमेंडेशन जो हैं वो भेजती है कैबिनेट में। तो ये कैबिनेट से जाके ये रेट जो है ये अप्रूव होता है, गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती है। उसके बाद एक एसओ निकलता है और प्रॉपर गवर्नमेंट ऑर्डर होके ये रेट जो हैं ये पब्लिश होते हैं। जो रिवाइज रेट थे 30 अप्रैल को ये रेट रिवाइज हुए थे। अभी श्री अमरनाथ यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली है उसको सुचारू रूप से हर विभाग को ये डायरेक्शन थी कि आपने किस किस पैरामीटर्स पे काम करना है। हमारा भी कुछ ड्यूटीज लगी रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमने एक ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, एक तो क्योंकि ई ऑटो, ई रिक्शा, इनके रेट्स जो हैं वो जो ब्लैक ऑटो है इनके रेट किलोमीटर वाइज फिक्स किए गए, तो इसलिए हमने ये कहा कि मीटर अनिवार्य होगा और मीटर की जो इंस्टॉलेशन है वो इन्होंने लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का जो एक वेट एंड मेजर है वो देखते हैं इसको और मीटर इनको इंस्टॉल करने के लिए कहा गया, फिर इंस्टॉल करवा दिए। एक कदम और आगे जाते हुए हमने ये जो रेट्स थे, जो भी जम्मू या उसके एडजाइनिंग जितने भी पेरिफेरीज की जो रेट थे उनकी हमने होर्डिंग तमाम प्रोमिनेंट प्लेसेस पे लगा दी हैं बना के रेट लिस्ट, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे वो एयरपोर्ट है, चाहे वो भगवती नगर बेस कैंप है, चाहे वो हमारा जो तवी रिवर फ्रंट है, जहां जहां भी यात्री होके निकलेंगे, चाहे वो इन ई ऑटो, ई रिक्शा के रेट्स हैं, चाहे मेटाडोर के रेट हैं, सभी की हमने एक होर्डिंग्स के अलावा हमने ये पैम्फलेट या स्टिकर आप कहें ये भी फ्री ऑफ कास्ट हम इन लोगों को दे रहे हैं कि अपनी गाड़ी में इसको आप डिस्प्ले करके रखिए ताकि किसी भी यात्री के साथ या किसी भी जम्मूवासी के साथ आपका कोई कन्फ्लिक्ट ना हो रेट के लेके,
किलोमीटर वाइज हर एक का ये रेट इस पे मेंशन है। और जो लोग मीटर पे चल रहे हैं वो भी देखेंगे कि इस उसी अकॉर्डिंगली जो है ये रेट लिस्ट जो है हमने बनाई है, ताकि किसी भी यात्री को या फिर किसी भी जम्मू वासी को कोई दिक्कत ना हो। और इन पे भी जो आए दिन कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि ओवरचार्जिंग कर रहे हैं, सारे लोग नहीं करते, तो इन पे भी ये रहे कि भाई एक ट्रांसपेरेंसी है, ये डिस्प्ले हुआ है, मैं कहां से बैठा, कहां उतरना, ये मेरा किराया है। सर क्या लगता है कि जिस तरह से ये एक ये कहें कि ये बताया कहा जा रहा है कि जनाब बंद कमरे के बीच इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, जो लोग हैं उनको पूछा नहीं जाता है, तो ये लोग कौन हो सकते हैं जो इस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो लोग उनको गुमराही, ये मीटिंग्स थी, उनको बड़े भली भांति उन लोगों ने खुद भी अटेंड की हुई है वो मीटिंग्स। जब ये रेट को वो लोग एविडेंस हैं, वो पेपर कटिंग्स हैं, वो वीडियोस हैं, वो फोटोज हैं, वो हर एक मीटिंग में साना बशाना साथ रहे हैं, क्योंकि वो भी अगर वो कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अब ये रेट तय हुए हैं तो वो भी उन मीटिंग्स में बैठे हैं। लगता है कि इन लोगों को, जो लोग अपना ये कारोबार करके रोजी रोटी चला रहे हैं, इनको गुमराह करने की कोशिश की? मैं आपके माध्यम से उन लोगों से ये अपील करूंगा कि आप लोग अपना भला खुद देखें। जो रेट्स आपके एनहांस हुए हैं 18% 5 साल के बाद हुए हैं, आपको अच्छा एक अमाउंट मिला है। पहले किलोमीटर के लिए 25 रुपए और अगले जितने भी किलोमीटर वो चलेगा 20 रुपए के हिसाब से ऐड होगा। और ई रिक्शा जो है 15 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से कंप्लीट ई रिक्शा है। और आप मान के चलें कि जो पेट्रोल वर्जन वाला ब्लैक ऑटो जिसको आप बोलते हो, क्योंकि वो पेट्रोल है, ये सारी चीजें जो रेट है 26 रुपए उसका पहला है और उसके बाद 20 रुपए उसका बढ़ता जाएगा। तो ये सारी जो भी कैलकुलेशंस रहती हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं, पैरामीटर सारे इन पैरामीटर के अकॉर्डिंगली कास्ट एनालिसिस होता है। कास्ट के बेस पे अगर ई रिक्शा है ही 1.5-2 लाख रुपए का, तो उसकी कॉस्ट तो उसी अकॉर्डिंगली काउंट होगी। तो ब्लैक ऑटो या दूसरा ऑटो उसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो रेट उसी हिसाब से फिक्स होते हैं। कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड, जो एक नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली होता है, और कमेटियों के हाथ से निकल के ये चीजें जो हैं गवर्नमेंट के पास जाती हैं और गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव रहता है। एक किसी शख्स को मैंने ये भी कहते हुए सुना, गवर्नमेंट कौन है जो ये रेट फिक्स करती है, सरकार कौन होती है, हम तय करेंगे। तो वो मुझे नहीं पता कि उनको कौन सा मीडिया भी कवर कर रहा है कि वो जो उसकी मानसिकता देखो, जो बंदा कहता है कि सरकार कौन है तय करने वाली, मैं तय करूंगा, हम तय करेंगे, तो वो अपना नुकसान ही करवाएंगे। मेरा यही कंसर्न है कि आप किसी भी विवाद में मत आए। रेट जो गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किए हैं, जो छाया कास्ट आपको छवियां बना के हम दे रहे हैं, आपने उस पे रखिए, इसके अकॉर्डिंगली आप चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, कोई भी ई ऑटो, ई रिक्शा या फिर ब्लैक ऑटो या फिर मैटाडोर भी, कोई भी वाहन जो जिसपे हमारे यात्री या फिर जम्मू वासी बैठते हैं, अगर लाइसेंस के बगैर कोई बंदा हमें मिलेगा तो उसको हम सीज करेंगे। उस ऑटो को या वो कोई भी गाड़ी होगी जो लाइसेंस के बगैर कोई भी अगर चला रहा है, तो वो बिल्कुल वायलेशन है, डेंजरस है, और वो अपनी और अपने साथ साथ बाकी सवारियों की जान को भी उनका खतरा है। तो मैं सभी, ये हमारे सारे जम्मू वासी ही हैं। ई ऑटो पे अगर कोई आप कहें तो ई ऑटो, उनकी फैमिली भी तो सफर करती है, चाहे मैटाडोर पे करेगी। हम लोग खुद मैटाडोर पे जब बैठते हैं तो रेट लिस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है, और हमने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए प्रिंट करके दिए हैं कि वो डिस्प्ले करें। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए और सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह जी हमारे साथ थे, जिन्होंने अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ई रिक्शा, ई ऑटो और ब्लैक ऑटो को लेकर, उसके किराए को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है, जिसमें किराए में भारी बढ़ोतरी की गई है। लेकिन अभी भी अगर कोई, इनका ये कहना है कि बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति कोई भी गाड़ी चलाते हुए पाया गया, चाहे वो मैटाडोर वाला हो या ई रिक्शा वाला हो या कोई भी गाड़ी क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसकी गाड़ी जो है वो सीज की जा सकती है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो लोग कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि बंद कमरे में बैठकर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, तो इनका ये भी दावा है कि वो लोग जो है वो खुद यहां पर मीटिंग में साथ रहते हैं, लेकिन बाहर जाकर लोगों को गुमराह करने का जो काम है वो यहां पर करते हैं। आप कौन वो लोग हैं, आप जनता जो है वो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और आप सब लोगों से अपील है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो भी, तो आप कोशिश करें कि खुद जो है वो ऑफिसर्स के साथ कॉन्टेक्ट करें, ताकि आप लोग इस तरह से जो है वो गुमराह होने से बचें और जो सही जानकारी है वो आप तक जो है वो पहुंच सके। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।